पटना में गैस सिलेंडर का हाहाकार, बुकिंग के हफ्तों बाद भी सूली पर टंगी है जनता की रसोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अगर आप भी पटना में रहते और सुबह उठते ही सबसे पहले रसोई में जाकर गैस सिलेंडर का रेगुलेटर चेक करते हैं कि कहीं गैस खत्म तो नहीं होने वाली, तो आपकी यह फिक्र बिल्कुल जायज है। आजकल पटना की आबो हवा में सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि रसोई गैस की किल्लत की आग भी सुलग रही है। हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि आम जनता के घरों में चूल्हा जलना एक बड़ी चुनौती बन गया है। पहले जहां गैस बुक करने के हफ्ते भर में भीतर सिलेंडर घर पहुंच जाता था, वहीं अब आलम यह है कि 25-25 दिन पहले बुकिंग कराने के बाद भी लोगों को सिलेंडर के लिए 10 से 14 दिनों का एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे मजेदार और गुस्सा दिलाने वाली बात तो यह है कि जो डिलीवरी सिस्टम पहले 7 दिन का दावा ठोकता था, अब वही ऑटोमेटिक मैसेज बदल बदल कर उपभोक्ताओं को कभी 7 दिन तो कभी 14 दिन का अल्टीमेटम देकर गुमराह कर रहा है। इस पूरे संकट के पीछे का जो असली गणित है, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्रशासनिक गलियारों से छनकर जो खबरें आ रही है, उनके मुताबिक पटना में गैस सिलेंडर का बैकलॉग बढ़कर करीब 2 लाख यानी सिस्टम कहे तो 1,98,015 तक पहुंच गया। इसका सीधा मतलब यह है कि सप्लाई और डिमांड के बीच की जो दूरी थी, वो अब एक गहरी खाई में तब्दील हो चुकी है। जब इस गंभीर संकट को लेकर एडीएस आपूर्ति आर.के. दिवाकर ने गैस एजेंसियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की, तो एजेंसियों ने हमेशा की तरह पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि यह समस्या सिर्फ कुछ चुनिंदा एजेंसियों के साथ है। लेकिन अगर आप जमीन पर जाकर लोगों का हाल जानेंगे तो साफ दिखेगा कि पूरा का पूरा सिस्टम ही वेंटिलेटर पर आ चुका है। इस भयंकर किल्लत के पीछे एक बड़ा और अजीब खेल रविवार की छुट्टी को लेकर भी सामने आया। दरअसल रविवार के दिन गैस एजेंसियां डिलीवरी पूरी तरह से बंद रखती है, लेकिन उपभोक्ताओं को अपनी बुकिंग चालू रखते हैं। नतीजा यह होता है कि सिर्फ एक रविवार को 20,000 से ज़्यादा नई बुकिंग इकट्ठा हो जाती। यही रविवार वाला डेडलॉक पूरे हफ्ते की सप्लाई चेन के लिए एक ऐसा इंजन बन जाता है जो बैकलॉग की रफ्तार को और बढ़ा देता है। हालांकि प्रशासन ने अब सख्ती दिखाते हुए एजेंसियों को रविवार के बदले दूसरे दिनों में गाड़ियों के फेरे बढ़ाकर सप्लाई मैनेज करने का कड़ा निर्देश दिया है। मगर जमीनी हकीकत ढाक के 3 पात वाली है। एक तरफ जहां आम जनता एक एक सिलेंडर के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर के होटल, रेस्टोरेंट और रिफिलिंग करने वाले माफियाओं का गुप्त धंधा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। चूंकि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम काफ़ी ऊंचे हैं, इसलिए मुनाफे के भूखे कई कारोबारी चोरी छिपे घरेलू गैस सिलेंडर का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर छोटे सिलेंडरों में गैस पलटने यानी अवैध रिफिलिंग का धंधा खुलेआम चल रहा है, जहां मजबूरी का फायदा उठाकर लोगों से प्रति किलो 200 रुपए तक की मोटी रकम वसूली जा रही है। यह पूरा नेटवर्क अब पटना के भीतर एक ऐसा साइलेंट क्राइम बन चुका है जो सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़े बम की तरह है। अगर हम सरकारी आंकड़ों की नज़र देखें तो पटना को रोजाना लगभग 30,359 सिलेंडरों की सख्त जरूरत है, लेकिन इसके मुकाबले सप्लाई सिर्फ 28,221 सिलेंडरों तक ही सिमट कर रह गई। हर दिन का यही 2 से 2,500 सिलेंडरों का गैप धीरे धीरे बढ़कर आज 2 लाख के करीब पहुंच गया है। हालात को बिगड़ते देख प्रशासन ने जिले की 136 एजेंसियों में से 12 को बेहद संवेदनशील घोषित करके वहां पुलिस तक तैनात कर दी है। फिर भी कालाबाजारी के इस तगड़े नेटवर्क को तोड़ा नहीं जा पा रहा है। पिछले 3 महीनों में प्रशासन की 28 छापामार टीमों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 29 एफआईआर दर्ज की है और 201 सिलेंडर भी जब्त किए गए। लेकिन ये कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे जैसी साबित हो रही है। जनता के बीच अब इस लचर व्यवस्था को लेकर नाराजगी और बेचैनी साफ देखी जा सकती है और लोग यही कह रहे हैं कि सिस्टम केवल कागजों पर सुधार की लकीर पीट रहा है, जबकि उनकी रसोई ठंडी पड़ी है। तो पटना के हमारे साथियों, क्या आपके घर में भी गैस सिलेंडर समय पर पहुंच रहा है या आपको भी इस बैकलॉग की मार झेलनी पड़ रही है? इस पूरी व्यवस्था पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।